नमस्कार साथियों, मैं अभिनव श्रीवास्तव आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन मतलब अनुपात और समानुपात के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह के साथ आप सभी का मित्रों आपके अपने चैनल इंग्लिश डोज विद अभी में स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आज मैं आपको अलग अलग प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके इस चैप्टर से संबंधित हैं आपको कराऊंगा। और बस आपको क्या करना है, आपको मेरे बताए हुए जितने भी बिंदु हैं उन सभी पर ध्यान देना है और वीडियो के अंत तक बने रहना है ताकि आपको सभी प्रश्नों का आप समझ सकें उनको और एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो सके। तो आइए मित्रों, अब मैं आपका समय न लेते हुए आपको आगे की ओर ले चलता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको मित्रों यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताना चाहूँगा और उसके बाद मैं प्रश्नों को करवाऊँगा। तो आइए मैं आपको आपके सामने कुछ प्रश्नों का संग्रह जो कि मैं लेकर आया हूँ उससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले मित्रों आपको क्या करना है, चूँकि हम रेशियो और प्रोपोर्शन पढ़ने जा रहे हैं तो याद रखिए, मान लीजिए आपके पास यहाँ पर ए और बी का रेशियो दोस्तों कुछ दिया हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, जहाँ पर आपको समस्या है वहाँ बताइएगा। जान लीजिए ए और बी दो नंबर है, इनका रेशियो ये है और बी और सी दोस्तों आपका कोई दो नंबर हैं जिनका रेशियो आपका क्या है, यम और दोस्तों वाई है। तो आप एक बात समझ लीजिए कि आप इसका रेशियो कैसे निकालेंगे। बहुत आसान मैं आपको तरीका बताने वाला हूं कि अगर आपको ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। आपको क्या करना है, इस m का इससे गुणा, इसी m का इसके साथ में गुणा, ठीक है। या फिर आप ये समझिए, एक मिनट आप इस चीज़ को मत ध्यान रखिए क्योंकि इससे आप कंफ्यूजन में आ सकते हैं। आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। देखिए, आपको बस इतना याद रखना है, क्या याद रखना है, mx रेशियो my रेशियो ny, बस इतना याद रखिए और यही आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, a रेशियो b रेशियो c। देखिए मैंने क्या किया, इस m का x के साथ, इसी m का y के साथ, और यहाँ पर मैंने दोस्तों y लिख दिया है गलती से, ये n होना चाहिए। फिर उसके बाद इस n का y के साथ, देख सकते हैं आप, यम x फिर यम y फिर यम y, ठीक है। तो ये आपका एक पहला पॉइंट हो गया जो आप समझ सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक और प्रश्न इसी से रिलेटेड एक शॉर्ट ट्रिक भी दे दूं क्योंकि ये भी दोस्तों एक शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन मैं आपको एक दूसरी शॉर्ट ट्रिक समझाता हूं। देखिए, सेकंड पार्ट क्या है, मान लीजिए आपको बहुत ध्यान से समझना है कि ए रेशियो बी आपका दिया हुआ है x रेशियो y, ध्यान से समझिएगा। अब b रेशियो c आपका दोस्तों क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है यहाँ पर कि आप मान लीजिए एक समय के लिए आपका दिया हुआ है y रेशियो z। तो मित्रों, अब आपको a रेशियो b रेशियो c निकालना है। तो आप ध्यान से मेरी बात को समझिए, आपको क्या करना है। यदि आपको ऐसे दिया है और जो यहाँ पर टर्म है वही टर्म यहाँ है, मतलब b आप देख सकते हैं, b और b का वैल्यू अगर इक्वल है तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये वाला टर्म और यही आपका पूरा आंसर होगा, x रेशियो y रेशियो z। इट इज़ योर आंसर। आपको कुछ नहीं करना, कोई गुणा नहीं करनी, कहीं पर किसी के साथ कुछ नहीं करना, आपको सीधे यही लिख देना है x रेशियो y रेशियो z। मतलब ये वाला कॉर्नर आपका लास्ट में ही था, ये जो बीच के कॉमन फैक्टर वो बीच में आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। मैं आपको इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे लेकर चलूँगा। देखिए, मान लीजिए यहाँ रेशियो लिखा है a रेशियो b आपका 3:4, मान लीजिए b रेशियो c आपका लिखा है कितना, मान लीजिए लिखा है 4:5। तो आप याद रखिए कि a रेशियो b रेशियो c आपका क्या हो जाएगा, तो मैंने बताया ये टर्म लास्ट में और उसके बाद ये बीच वाला कॉमन जो था वो यहाँ, तो मतलब 3:4 रेशियो 5 यही आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर हो चुका है। अब मैं आपको अगला पॉइंट बता दूं जल्दी से, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि अब आप क्या समझना है। मान लीजिए आपको यहाँ पर 3 रेशियो दिए हैं, a रेशियो b दिया हुआ है कुछ, b रेशियो c दिया हुआ है। मान लीजिए a रेशियो b दिया है आपका 2:3, b रेशियो c आपको दिया है 3:4 और c रेशियो d आपको दिया हुआ है मित्रों, मान लीजिए आपको यहाँ पर दिया गया है 5:6। अब आपको a रेशियो d बताना है तो आपको क्या करना है, आपको इन सारे टर्म्स की सीधे दोस्तों क्या कर देनी है, गुणा कर देनी है। जी हाँ, आपको सीधे गुणा कर देनी है। देखिए कैसे, आपको क्या करना है, 2/3 गुणे 3/4 गुणे 5/6। आप इनका जैसे ही आंसर 3 खत्म हो जाएगा, 2 से आपका ये 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 दूना 4
और ये बन जाएगा 5 ये आपका 5/12, मतलब ये रेशियो हो जाएगा 5:12। यही आपका आंसर हो गया। तो ये मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता दिए। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ सीधे आपके प्रश्नों की तरफ। और मित्रों, प्रश्नों का संग्रह मैंने आपके लिए सरल से कठिन की ओर मैं आपको लेकर चलूंगा। तो पहले बहुत ही सरल प्रश्न, धीरे धीरे उनका लेवल मैं आपको आगे लेकर के चलूंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए प्रश्न आपके सामने क्या आ चुका है कि मित्रों आपको क्या करना है, यहां पर प्रश्न लिखा है जो कि प्रश्न बहुत ज्यादा बनता है कि आपसे पूछ लिया जाएगा 2 अंक देने के बाद कि इनका बताइए कि इनका तृतीय अनुपात क्या है। तो मित्रों जब भी तृतीय अनुपात की बात की जाए, याद रखिए मैं आपको पहले इसके सीधे ट्रिक दूंगा, प्रश्नों के माध्यम से आज मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। तो तृतीय अनुपात जब भी कहा जाए तो आपको मान लीजिए ए और बी दिए हैं, तो आपको क्या करना है, इस बी का स्क्वायर करके अपॉन में ए कर देना है जी। अब देखिए जैसे आपको यहाँ पर दिया है 16 और 24, तो आपको क्या करना है, बी आपका हो जाएगा ये, ए हो जाएगा ये, तो ये आपका हो गया 24 का स्क्वायर मतलब 24 × 24 बटे ए हो जाएगा 16। आप इसको भाग करेंगे, 4 चक्कू 16, 4 छंग 24 और 4 छंग 24, तो दोस्तों आपका हो जाएगा ये 36। यही आपका दोस्तों आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन दिया, लेकिन मैं इसमें दोस्तों तरीका नहीं था, वो मैंने आपको बताया है। अगले प्रश्न को अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर दिया हुआ है 3:5 में के प्रत्येक पद में छोटी सी छोटी कौन सी संख्या जोड़ें कि नई संख्या दोस्तों ये हो जाए। तो मित्रों आप इस तरह के प्रश्न को कैसे करेंगे, तो इसके लिए मित्रों एक बात याद रखिए कि इस तरह के प्रश्नों को हम जो है ऑप्शन से करें तो वो बेस्ट तरीका है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल मैंने यहाँ एक बेसिक मेथड आपको दिया है, आप यहाँ से भी चीज़ों को कर सकते हैं। मान लीजिए 3:5 है, अब यहाँ पूछा गया है क्या जोड़ें, तो ए और ए हमने मान लिया जोड़ लिया, ठीक है। अब हो कितना जाए 3:4, तुरंत इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और सॉल्व करिए, आपका आंसर यहाँ आ जाएगा। ठीक, आगे लेकर चलता हूँ। देखिए इस तरह के प्रश्नों को आपको कैसे करना है, देखिएगा जरा सा ध्यान से। प्रश्न आपके सामने है कि x रेशियो और y का रेशियो दिया हुआ है, आपसे ये वैल्यू पूछी गई है। तो मित्रों आप इस तरह के प्रश्नों को कैसे करेंगे, देखिए x और y, मान लीजिए ये दोस्तों x/y की कुछ भी वैल्यू दी हुई है, जैसे यहाँ 7:5 दी है, तो आप एक बात समझ लीजिए कि x की वैल्यू 7 हो जाएगी और y की वैल्यू 5 हो जाएगी। मतलब हम कंपेयर कर देंगे तो इक्वल प्लेसेस पे इक्वल वैल्यू हो जाएगी, मतलब x की 7 y की 5। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अब क्या करना है, यहाँ जो आपकी वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पर इस पे वैल्यू रख देनी है और आपका आंसर आ जाएगा। मतलब 7 का स्क्वायर यहाँ पे 49 हो जाएगा और ये 5 का स्क्वायर 25। एक बार इनको जोड़ दीजिए, एक बार इनको घटा दीजिए, वही इसका रेशियो हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसका सोल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको आगे दिखाता हूँ एक दूसरा क्वेश्चन, बिल्कुल वैसा ही कोई प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि P रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है आपका ये, तो मतलब P का वैल्यू 4, Q का वैल्यू 3, यहाँ निकालना है हमें P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर अपॉन 5। तो P का हो गया 16, 4 चक्कू 16, Q का आपका स्क्वायर हो जाएगा 9 और बटे 5, तो ये दोस्तों 25/5 हो जाएगा और आ जाएगा 5। यही आपका आंसर है। आप आगे मैंने सोल्यूशन दिया है, आप देख सकते हैं। आगे आपको लेकर चलता हूँ, 2 बर्तनों में पानी का अनुपात दोस्तों दिया गया है और इन दोनों बर्तनों को मिलाकर तीसरे बर्तन में अगर डाल दें तो नमक और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा। तो मित्रों मैं आपको पहले एक बात बता दूं, यहाँ पर मान लीजिए आपके पास 2 बर्तन हैं, ठीक। अब एक में यहाँ पर भरा हुआ है साल्ट नमक, एक में यहाँ पर वाटर है। चूंकि दोनों दोस्तों हमें बताना है नमक और पानी का अनुपात क्या होगा, मिक्स कर दिया है हमने इनको एक में मिला करके, तो यहाँ पर एक तीसरा बॉटल में मिक्स है, ठीक। अब आपको क्या करना है, नमक का और पानी का अलग अलग बताना है। तो जब भी आपको अलग अलग बताना हो तो आप याद रखिए कि आप नमक को नमक के साथ, पानी को पानी के साथ जोड़ देंगे। तो अब आइए दिखाता हूं आपको, यहाँ है 3:2 और 4:1। तो देखिए ये पानी का अनुपात है, ठीक है, पानी का अनुपात है। और यहाँ पर देखिए 2 बर्तनों में पानी का अनुपात ये दिया हुआ है और आपको इसके बाद में क्या किया गया है, मिला करके दोनों को तीसरे बर्तन में डाल दिया गया है नमक और पानी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए पहले मैं आपको बेसिक तरीका यहाँ दिखा देता हूँ जो कि आपके सामने बहुत बड़ा तरीका है, लेकिन आप मित्रों आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको मैं एकदम आसान सा तरीका बताऊंगा जो आप परफेक्ट अभी तुरंत करेंगे। आपको ध्यान का देना है, बस समझिए, अगर आपका जो रेशियो दिया हुआ है दोनों का, इनका दोस्तों यदि सम इक्वल आ रहा है, सम क्या है, इक्वल है, मतलब आप देख सकते हैं
4 और इसको जोड़ें अगर हम तो 5 हो जाए, और यहाँ पर आप देखिए कि अगर 3 2 को जोड़ें तो 5 हो जाएगा, मतलब रेशियो इक्वल है। तो अब आपको क्या करना है, बहुत आसान तरीका आपको बताने वाला हूँ, आप चुटकियों में प्रश्न को करेंगे। आपको क्या करना है, इसके पहले पहले रेशियो को ऐड करना है और इसके दूसरे दूसरे रेशियो को ऐड करना है। क्या करना है बात समझिए, पहले रेशियो को ऐड करना है और दूसरे रेशियो को ऐड करना है। तो 4 3 हो गया 7, 3 2 और 1 हो गया 3। फ्रेंड्स दिस इज योर आंसर, यही आपका उत्तर हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको ये बेसिक तरीका बिल्कुल यूज नहीं करना है, मैंने आपको जो बताया वो करिएगा। पहला रेशियो और दूसरा रेशियो कर लीजिए। आप देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका बनता है, एक दर्पण व्यापारी के पास 1 दर्जन कांच के शीशे हैं, गलती से शीशे का बॉक्स नीचे गिर जाता है तो कौन सा अनुपात दोस्तों टूटे तथा बिना टूटे का होगा। सॉरी दोस्तों, नहीं हो सकता है, या अगर पूछ ले हो भी सकता है, तो आप कैसे करेंगे बात को समझिए। इसके लिए आपको क्या करना है, बात बहुत अच्छे से समझिए। देखिए यहां पर लिखा है 1 दर्जन, 1 डजन है, तो दोस्तों यहां इसके लिए 12 आपका इसका मतलब टुकड़े हो जाएंगे। ध्यान से देखिए, इनको क्या करना है, आपको रेशियो को ऐड करके जो उत्तर आए उससे भाग करके देखना है। अगर आप देखिए 2 1 3 को जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, और भाग करेंगे तो 12 आपका पूरा पूरा भाग हो जाएगा। अगर आप 3 और 1 को जोड़ते हैं तो 4 आएगा, 4 से आपका 12 भाग हो जाएगा। 5 1 6 होगा, 6 से 12 आपका भाग होगा। लेकिन मित्रों आपका 6 रेशियो जो 1 है, इसे जोड़ने पर आपका जो 6 रेशियो 1 आ रहा है, अगर हम इसको देखें तो ये आपका 7 आएगा, और 7 से मित्रों आपका 12 नहीं हो पाएगा, इसलिए उत्तर आपका क्या हो जाएगा, आपका उत्तर नंबर यही हो जाएगा। तो आपको क्या करना, सबका रेशियो निकाल लेना है ऐड करके, सम से उसके जो गिवन नंबर है, जितने भी टुकड़े या जितने भी पार्ट हो रहे हैं उसको भाग करना है, और उसके बाद उसमें देख लेना है कौन सा नहीं हो रहा है, वही उत्तर आपका हो जाएगा। आगे आपको लेकर चलता हूं एक नए तरीके पर। नया आपका प्रश्न बनता है, होटल मैनेजमेंट परीक्षा में दोस्तों 2010 में पूछा गया था ये। तो आप देखिए इस तरह के प्रश्नों को कैसे करेंगे। आपके सामने प्रश्न आ चुका है कि देखिए ए रेशियो बी आपको दिया हुआ है 3:4, और बी रेशियो सी आपका दोस्तों दिया गया है 4:7। देखिए मैंने अभी आपको जो ट्रिक दी थी शुरू में, वो काम आ चुकी है आपके सामने। देखिए ये 4 यहाँ जो है, मैं एक बार कलर चेंज करता हूँ, देखिए 4 यहाँ दिया है, यही 4 यहाँ दिया है, मतलब कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब ए रेशियो बी रेशियो सी का जो रेशियो आ जाएगा, तुरंत आप समझ सकते हैं 3:4:7 आ जाएगा, आ चुका है। अब आपसे पूछा क्या गया, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी बताना है हमको। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। यही आपकी ए मैंने बताया था, अगर सेम प्लेस पर दी हुई वैल्यू तो वही उसकी वैल्यू हो जाएगी। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 7, तो हो जाएगा 4 4 3 7 7 14 दोस्तों हो गया। और सी से हमें भाग देना है, तो सी की वैल्यू 7 है, 7 दूना हो जाएगा 14। उत्तर आपका 2 आ चुका है मित्रों, आपके सामने आंसर है। अगर आप इस तरीके से करते हैं, प्रश्न बड़ा होगा, ये निकालेंगे, गुणा करेंगे, कुछ नहीं करना, आपको मेरी बात जो बताया मैंने उस पर ध्यान देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न आपको दिखाता हूं, एसएससी की परीक्षा 2009 में प्रश्न को पूछा गया है। आप देख सकते हैं कि मैंने धीरे धीरे प्रश्नों के लेवल को उठाया है, और आपसे निवेदन है यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, पहली बार आए हैं तो हमसे जुड़िएगा भी मित्रों। तो आइए अगला प्रश्न आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ए आपका इक्वल है किसके, बी के 4/5 के भाग के। तो मित्रों और बी आपका किसके इक्वल है, सी के 5/2 भाग के। तो आप यहाँ से अगर निकालना चाहें तो आप एक बात कर सकते हैं, वो क्या है दोस्तों, आप कर सकते हैं, देखिए अगर हम a/b कर लें तो आपका हो जाएगा 4/5, यहाँ पर b/c कर लें तो 5/2, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आपके सामने बात सामने निकल कर आ चुकी है, क्या कि आपके सामने रेशियो यहाँ पर दिया गया है, a रेशियो b आपका हो जाएगा 4:5। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको सामने ये चीज़ें यहाँ पर ये हटा दूँ मैं डेटा, क्योंकि वो आप देख चुके हैं। अब मैं आपको आगे चीज़ें समझा देता हूँ, आप बेहतर और समझ पाएंगे। देखिए अब आपको क्या करना है मित्रों, मैंने अभी आपको एक तरीका बताया, वो आपने आसानी से देखा भी और समझ भी लिया। आप देखिए आपने क्या समझा, मैंने आपको जो बताया था जी 4 रेशियो, देखिए 4 यहाँ पर आपका हो गया 4/5 हो गया। और बी रेशियो सी आपके सामने देखिए 5/2 आ चुका है।
फिर से वही कंडीशन, बी और बी कॉमन मतलब ए रेशियो बी रेशियो सी आपका क्या आ जाएगा 4:5:2। और मित्रों हमें यहां पर निकालना है A/C, ठीक है, A/C। तो एक तरीका आप ऐसे कर सकते हैं, अब आप A/C को निकालना है तो आपका 4:2 हो जाएगा, ठीक। 4:2 का मतलब हो गया 2 दूना 4 और 2 एकम 2, मतलब 2:1 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको इतना आपको काम नहीं करना है, मैं आपको आसान तरीका बताने जा रहा हूं जो आप भी समझ जाएंगे बेहतर। देखिए मैं आपको बहुत आसान तरीका बताने जा रहा हूं, आपको इतना काम नहीं करना है। ये मैंने आपको इसलिए समझाया ताकि आपको बेसिक चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएं। और अब मैं आपको जो चीज़ें समझाने वाला हूं वो आप अभी देखेंगे और आप आसानी से समझ जाएंगे। देखिए कैसे, अब आप समझ सकते हैं। देखिए मैं आपको पूरा ये चीज़ यहाँ से क्लियर करके हटा के एक मिनट में दिखा दूँ आपसे फिर से मैं। अब देखिए आपको क्या करना है, मैंने आपको बता दिया कि ए रेशियो बी आपका आ गया है 4:5 और बी रेशियो सी आपका आ गया है 5:2। तो मित्रों आपको क्या करना पड़ेगा, कभी भी आपसे अगर पहले और लास्ट टर्म के बारे में पूछ ले, पहले और लास्ट टर्म के बारे में पूछ ले, वो चाहे अनुपात सी हो, अनुपात डी हो, अनुपात ई हो, कितने भी हो, तो आपको सीधे सीधे क्या कर देना है, सभी अनुपातों की आपको क्या कर देना है, गुणा कर देनी है और आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान से निकाल लीजिएगा, सीधे आप गुणा करिए आपका आंसर आ जाए। देखिए यहाँ पे 2:1 भी आ चुका है। आगे आपको अगला प्रश्न दिखाऊं मैं। देखिए मैं आपको एक और मैंने ऐसा बताया अलग अलग टर्म। देखिए प्रश्न है A/B = 3:4 मतलब 3:4, बी रेशियो सी आपका दिया है 5:7, सी रेशियो डी है आपका 8:9, ए रेशियो डी SSC 2005 में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए कि आपका ये पूछा है पहले और आखिरी टर्म को, मैंने आपको अभी क्या बताया, सभी की गुणा कर देनी है। तो आप क्या कर देंगे, जैसे ही आपको ए रेशियो डी आपको पहला आखिरी निकालना है, आप सबकी गुणा करिए। देखिए 3:4 गुणे 5:7 गुणे 8:9, ठीक है। काटिए 3 एकम 3, 3 तिया 9, 4 दूना आपका हो जाएगा 8 और आपका कुछ कट रहा है दोस्तों, तो नहीं कट रहा है। अब आपका हो जाएगा 5 दूना 10 और 7 तिरिक 21, तो मतलब आपका रेशियो आ गया 10:21। तो आइए अब मैं आपको इसका पूरा देखिए, ये देख सकते हैं आप कि 10:21 ही आ रहा है, लेकिन इतनी आपको कथा करनी, आप ये बिल्कुल एग्जामिनेशन में नहीं करेंगे। मैंने जो बताया ध्यान रखिए, पहला आखिरी अगर निकालना रेशियो सीधे गुणा करिए, जो सॉल्व करिए आंसर आपके पास। अगला आपको दिखाऊं, अगला प्रश्न ये भी SSC में ही पूछा गया है। देखिए ऐसे प्रश्नों को आप कैसे करेंगे, तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन में आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले यहाँ पर ये जो टर्म दिए गए हैं इनको दोस्तों आपको क्लियर कर लेना पड़ेगा। अब ये आप क्लियर कैसे करेंगे ये बात मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए जैसे यहाँ लिखा है 2:9, यहाँ लिखा है 1:3 और ये रेशियो में है, तो आप क्या करेंगे, किसी दोस्तों ऐसे नंबर से गुणा कर दीजिए जिससे ये टर्म का नीचे वाला फैक्टर, ये वाला टर्म भी आपका दोनों मतलब कैंसिल हो सकते हो, ठीक है। जो नंबर आप लेंगे उससे ये और ये वाले ये दोनों उसको डिवाइड कर देते हो पूरा पूरा, ठीक है। या फिर आप सबसे शॉर्टेस्ट आप समझ सकते हैं कि आप लासा ले लीजिए तो और आसान है। तो आपने क्या किया, देखिए हम अगर 2:9 यहाँ पर लिखा है, अगर हम यहाँ 18 ले लें, ठीक है, अगर हम यहाँ पर 18 ले लें या फिर 18 ही चलिए ले लेते हैं, तो देखिए 9 दूना 18 हो गया, तो ये आ जाएगा आपका 4। अगर हम यहाँ पर 1:3 ले लें और आपका अब हम यहाँ पर ले सकते हैं कितना, 18 मान लीजिए, 3 छाक 18, तो आपका आ गया 6। तो दोस्तों रेशियो हो गया आपका कितना, 4:6। तो आप यहाँ 2 दूना 4 और 2 तिया 6, तो देख सकते हैं 2:3 आपके सामने आ चुका है। 6:9 आया पहले और उसके बाद 2:3 आ चुका है, आ गया, ठीक। तो ऐसे ही हमने सारे के सारे यहाँ पर जो डेटा है उसको अरेंज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या करना है मैं आपको वो समझा देता हूँ, पहले समझिए। आपको मित्रों अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर A/B/C/D मतलब चारों का अनुपात निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए बात को समझिए। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले A/B/C निकाल लेना है। तो देखिए पहला आपका लिखा है 2:3 और ये लिखा है 4:5। तो ऐसे लिखने के बाद देखिए जो खाली जगह है
कैरी करके आप उतना ही यहाँ पर लिख लेंगे। इधर खाली है तो उसके पड़ोस वाला जो नियर है, मतलब उसके नियरेस्ट टर्म है जो सबसे पड़ोस वाला, उसको उतने ही बराबर में लिख लेंगे। सीधे सीधे इनकी क्या आप कर देंगे, गुणा। सीधे इनकी क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखिए 4 दूना 8 हो गया, 4 तियां 12 हो गया और 5 तियां हो गया 15। बात समझ में आ चुकी है आपके? ठीक, अब मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये आपका रेशियो आ गया A रेशियो B रेशियो C, 8:12:15। अब हमारा दिया हुआ है C/D, देखिए हमने यहाँ निकाल लिया था ये, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 10:9। बिल्कुल वही तरीका, जो खाली है उसके पड़ोस वाले को ट्रांसफर करके लिख लेना है। जो खाली है उसके पड़ोस वाले को ट्रांसफर करके लिखना है। तो देखिए 15 हमने यहाँ लिखा, इधर क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे और इसके पड़ोस में जितनी दूर तक जगह खाली उतना लिख लीजिए। अब सीधे इनकी क्या कर देना है, गुणा। तो 8 दाम हो गया 80, ये 120 हो गया, ये 150 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 135। तो मित्रों ये आपका रेशियो आ चुका है आपके सामने, A/B/C/D का आपका रेशियो आ चुका है। अब आप एक काम यहाँ और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो आप दोस्तों यहाँ पर ऐसा कोई नंबर लीजिए, अगर ये सबसे डिवाइड हो रहा है तो 5 से डिवाइड करके देखिए, तो आपका ये हो जाएगा 16×5 तो 16 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 5 24×5 120 होता है। ये आपका हो जाएगा कितना, 30 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका कितना, 5 दूना 10 और 3 यहाँ 5 7 35। तो ये आपका आंसर आ चुका है 16:24:30:27। और आपको मैं आगे लेकर चलता हूँ। आगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जो कि बहुत बार परीक्षा में पूछा गया। आप कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर मित्रों आपको कुछ 2 पैर वाले और कुछ 4 पैर वाले दिए होंगे। देखिए कुछ 2 पैर वाले और कुछ 4 पैर वाले। आपको क्या करना, मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, जो आपको सरल लगे वो आप करिएगा। देखिए क्या करना है आपको करना यह है कि जितना मान लीजिए सिर दिए हों, यहाँ पर जितने भी सिर हों, ठीक है, और यहाँ पर कुछ पैर भी दिए होंगे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर के लिए दोस्तों सिर का आप डबल कर दीजिए और पैरों का आधा कर दीजिए, अंतर निकाल लीजिए। देखिए ये 48 है और ये 120 है, तो इसका डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। इसका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। अंतर दोस्तों निकालेंगे कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो मित्रों 36 आपका आ चुका है और मैं आपको बता दूं कि यही आपका आंसर आ गया है, ठीक है। अब एक तरीका आप और कर सकते हैं। एक तरीका आप क्या कर सकते हैं, एक तरीका आप ये भी कर सकते हैं कि आप इस बार क्या करिए कि पैरों का 2 गुना कर दीजिए और सिर का आधा। तो पैर का 2 गुना मतलब 240, सिर का आधा करेंगे कितना आ जाएगा, 24। तो आप यहाँ से हटाएंगे कितना आ जाएगा, 6, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2। तो ये 216 हो गया दोस्तों। आपके पास कुल कितने थे, 240 थे। 240 से आप अगर 216 हटा भी दें तब भी आपको 36 यहाँ पर मिल जाएगा। तो मित्रों आपको मैंने ये तरीका बता दिया है। आपके सामने मैं आपको एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ चीज़ें दिखा भी देता हूँ। दोनों तरीके आपके सामने हैं। क्या करना है, एक तरीका, अगर आपको हमेशा बड़े पैर वाले आदमी को, बड़े पैर वाला आदमी हो, मतलब आदमी नहीं, मतलब जानवर मान लीजिए 4 पैर वाले और 2 पैर वाला अगर है, तो 4 पैर वाला मतलब अधिक पैर वालों की अगर संख्या निकालनी है तो आपको पैर का आधा करना पड़ेगा और सिर को निकाल देना उसमें से है। देखिए ये आपका आ चुका है, ठीक। अब आपको आगे मैं बता दूं कि आगे आपको क्या करना है। आगे आपको देखिए यहाँ पर आपको देखिए, अगर सिर को 2 गुना करेंगे, पैर को आधा करेंगे तो आपको 2 पैर वाले जानवर मिल जाएंगे, ठीक है। आगे आपको लेकर चलता हूँ। आगे आपको मैं दिखा दूं, ये प्रश्न अगर ऐसा आ जाता है तो आप क्या करेंगे कि कोई राशि दी हुई है, आपको कोई भी एक राशि दे दी जाएगी, आपको एक रेशियो दे दिया जाएगा, जैसे ये दिया है, आपसे कहेगा कि बताइए P को कितने मिले हैं या Q को कितना मिला, R को कितना मिला, तो कैसे करेंगे। आपको क्या करना है, दिए हुए रेशियो को दोस्तों, जो भी रेशियो दिया है, आपको उस रेशियो को ऐसे नंबर से गुणा करना है जिससे, मतलब ऐसा नंबर आपको लेना है जिससे वो तीनों गुणा, मतलब पूरा उसको भाग कर दें। तो अगर हम 12 ले लें मित्रों, तो आप देख सकते हैं कि 2 छंग 12 हो जाएगा, 3 चक्कू 12 हो जाएगा, 4 तियां 12, मतलब 2 छंग 12, 3 चक्कू 12 और 4 तियां 12। तो आपका रेशियो आपके सामने आ चुका है। अब आपको क्या करना है,
क्योंकि ये दोस्तों तीनों का सम्मिलित रूप, इसलिए तीनों को आप जोड़ दीजिए। 6 4 10 और 3 13। ठीक है, 13 आपका आ गया। तो 13 आपका आ चुका है। सम 6500 आपके पास टोटल था। 13 से भाग करिए, 13 पच्चे 65, मतलब एक का दोस्तों भाग कितना आ गया, 500 आ गया। तो आपका रेशियो कितना था, 6 रेशियो था 4 रेशियो 3 ये था। तो आपको निकालना पी का है, तो सीधे आप 6 से इसको गुणा करिए, 6 पंचे 30, मतलब 30,000 यहाँ पर है, सॉरी 3,000 दोस्तों आंसर आ जाएगा। आपके सामने मैंने यहाँ पर चीज़ें पूरी तरीके से दिखा दी हैं, आप चीज़ों को बाद में भी समझ सकते हैं। आगे आपको लेकर चलूँ अगले प्रश्न की ओर, जो कि आपके एसएससी एग्जामिनेशन में दोस्तों पूछा गया है। और यहाँ पर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर ऐसे प्रश्नों में आप क्या करेंगे। लिखा है वह कौन सी भिन्न है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो कि आपका इन दो भिन्नों के साथ में है। तो ऐसे प्रश्न आप कैसे करेंगे, देखिए क्या करना है। जो भी आपको भिन्न दी हुई है, जो भी दी है, उन दो भिन्नों का आपको कैची गुणा कर लेना है। 3 9 27 हो गया और 11 पच्चे 55 हो गया दोस्तों। 11 पच्चे 55 हो जाएगा आपका। देखिए तो आपका ये दोस्तों हमें क्या बताना था, 1:27। आप देख सकते हैं 27 आपका मैच कर गया है। तो ये दोस्तों 1:27 था, तो ये भी 1 क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। यही आपका आंसर आ जाएगा। आप आगे देख सकते हैं। ठीक, यही आपके भिन्न है। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न क्या है कि 2 बर्तन ए अनुपात बी में कि दूध का जो आपका दूध पानी का अनुपात दिया है। ठीक, अब आपसे पूछा गया है कि हम किसको किस अनुपात में मिला दें कि आपका नया मिश्रण में आधा दूध हो जाए और आधा पानी हो जाए। देखिए अच्छा प्रश्न है, मिक्सचर और एलिगेशन से भी रिलेशन में आता है ये, मतलब मिक्सचर एलिगेशन में भी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं मिश्रण वाले में। तो आप इसको अगर समझते तो आपका वो भी समझ में आ जाएगा आपको। देखिए तो आपको दोस्तों यहाँ पर कैसे करना होता है, आपको बात को समझिए। यहाँ पर 5:3 दिया है और यहाँ आपका दोस्तों दिया है 2:3। ठीक है, अब आपको बात समझनी क्या है। यहाँ हमसे कह रहा है कि हमारा रेशियो क्या हो जाए, आधा आधा हो जाए, मतलब ये हमसे कहा गया है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको मित्रों एक बात समझनी है कि ये टर्म आपको दिए गए हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले इनको क्या कर लेना है। मैं आपको एक बात समझा दूँ, मैं पूरा थोड़ी एक्सप्लेनेशन में स्पेस नहीं, इसलिए मैं लिख नहीं पाऊंगा ज़्यादा, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। देखिए ये टर्म आपके सामने है। ठीक है, अब आपको दोस्तों क्या करना है, आपको जो रेशियो यहाँ पर दिया हुआ होगा, देखिए 5 और 3 आपका 8 आ रहा है और 3 2 5 आ रहा है। तो जितना रेशियो है उतनी से ही इसको आप भाग कर देंगे। देखिए 5:5 ये आपका 3 था, तो मैंने आपको क्या किया यहाँ पर 5/8 और 3:8 ये पहला रेशियो, ये दूसरा रेशियो। मात्रा आधी आधी कहेगी तो हमने लिख लिया। अब हमें दोस्तों ऐसा नंबर लेने से मैंने बताया है, सिंपल फॉर्म में बदलने के लिए ऐसा नंबर लीजिए जो सभी में आपका भाग हो जाए पूरा पूरा। तो आगे मैं आपको लेकर चलूँ। देखिए हमने 40 से किया, 40 से करने के बाद आपके ये टर्म यहाँ पर हो जाएंगे। देखिए 8 पंचे 40 तो 25 आ गया, 5 अट्ठी 40 तो 8 दूनी 16 आ गया। ये यहाँ पर आप 20 बार करेंगे तो आपका 20 आ गया। अब दोस्तों मिक्सचर एलिगेशन का रूल क्या होता है, बात समझिए। अगर मान लीजिए आपको ए और बी दो टर्म दिए गए हैं और इन दोनों का जो एवरेज है मित्रों वो कितना है, वो मान लीजिए यहाँ पर सी है। कितना है, सी। तो आगे का टर्म जो आपका आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, इस बी से आप इस सी को हटा देंगे, मतलब बी माइनस सी हो जाएगा, और इस ए से सी को हटा देंगे तो ए माइनस सी हो जाएगा। मतलब यहाँ वाला और यहाँ वाला टर्म पाने के लिए आपको इस एवरेज को इन टर्म से इससे हटा देना है क्रॉस सेक्शन में। ठीक, तो ए माइनस सी और बी माइनस सी। तो आप अब देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर हमने 25 से 20 को हटाया तो 5 आ गया, 16 से 20 को हटाया 4, तो 4:5 आपका आंसर आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए मित्रों आपको मैं बता दूं कि प्रश्न यहाँ कोई भी किसी भी टाइप का छूटने वाला नहीं है। ये हो सकता है कि वो पहले आए या बाद में। हर एक प्रश्न जो आपके एग्जामिनेशन में बन सकता है वो मैंने यहाँ पर लिया है और मैं आपको ये प्रूव करके दिखाऊंगा। आज अंत तक बने रहिए मेरे साथ में। बस देखिए सोना और पानी दोस्तों, सोना क्या है, पानी से 19 गुना भारी है और तांबा पानी से 9 गुना भारी है। ठीक, आपको पूछ रहा है कि इस अनुपात में मिला दिया जाए कि मिश्रण धातु जो है वो पानी से 15 गुना भारी हो जाए। तो देखिए मैंने अभी आपको मिक्सचर एलिगेशन बताया कि ये 19 है, ये 9 है, दोनों का एवरेज कितना है, 15 है। तो आपको क्या करना मैंने बताया, ये हम
क्रॉस कर देते हैं, मतलब घटा देते हैं। 19 से 15 जाएगा, कितना बचेगा आपका? 4 बचेगा। 9 से आपका 15 या 15 से 9 आप कह लीजिए, तो आपका कितना बचेगा? 6 बचेगा। आपका आंसर यहाँ आ चुका है 6:4। ठीक है, ये आपका 6:4। या आप इसको यहाँ पर थोड़ा कैंसिल करके करें, 2 3 6, 2 दूनी 4, तब भी आंसर आ जाएगा। आगे ले चलता हूँ। आगे आपको बताऊँ, मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, ओके। लेकिन मित्रों क्या करें, आपके प्रश्नों। तो अगला प्रश्न मित्रों क्या है कि एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्या अनुपात है? तो मित्रों मैंने आपके सामने इसका सोल्यूशन आपके सामने रखा है, और आप देख सकते हैं कि पहली का 40 कहा गया है। तो मतलब जब याद रखिए कि 40%, दोस्तों आपको परसेंटेज अगर शॉर्ट करना है तो आपको उनका डायरेक्ट फ्रैक्शन याद रखना पड़ेगा। 40% का मतलब सीधे 2/5 होता है। तो मतलब पहली का 2/5, ठीक है, किसके बराबर है? दूसरी के 3/5 से। तो 5 5 हो गए, तो खत्म। बचा क्या आपका? हमें पहला अनुपात दूसरा बताना है, तो उल्टा कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा? 3:2। यही आंसर आपका हो गया। आगे बढ़ जाइए। आगे आपको लेकर चलूं, अगला प्रश्न दिखाता हूं। दो संख्याओं का अनुपात इतना है, पहली संख्या में यदि 5 जोड़ दिया है तो अनुपात कितना हो जाता है? 7:9। ऐसे प्रश्नों में हमेशा याद रखिए मित्रों कि आपको ऐसे प्रश्न ऑप्शन से उठा के करने हैं, बेसिक से कभी भी नहीं करने हैं। ये बात याद रखिए। तुरंत कोई ऑप्शन चेक करिए, उसमें से आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिए, इसलिए आपको ऐसे देख कर आप इसको समझ लेंगे। आगे आपको लेकर चलूँ, 40 लीटर के नमक तथा पानी के मिश्रण में नमक पानी का अनुपात इतना है, तो मिश्रण का अनुपात, दोस्तों मिश्रण में पानी कितना है? पानी पूछा गया है, याद रखिए। तो मित्रों आप समझ लीजिए कि हम यहाँ क्या कर सकते हैं भाई, 3 और 2 दोस्तों आपका कितना आ गया? 5। मात्रा 5 के लिए 40 है, तो 1 के लिए कितनी हो जाएगी? 8। हमें निकालना है इसका पानी का, तो 8 और गुणे 3 कितना हो गया दोस्तों? 24 हो जाएगा आपका आंसर। आगे देख लेते हैं, मैं आपका सोल्यूशन आपको यहाँ दिखा देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, एक व्यक्ति के पास इतने मीटर जो है लकड़ी का टुकड़ा है। छोटे भाग की लंबाई बड़े भाग का 75% है, छोटे का बड़े भाग का 75 है। तो आप याद रखिए कि बड़ा हमने मान लिया कितना है? 100 है। छोटा कितना हो जाएगा दोस्तों? 75%, तो 75 हो जाएगा। ठीक है, अब व्यक्ति के पास इतनी लकड़ी है, तो आप देख सकते हैं इनका रेशियो निकाल लीजिए, आगे क्वेश्चन सॉल्व, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया है, सबसे बड़ा कोण मित्रों बहुत सरल है, हमें याद है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है? 180 होता है दोस्तों, होता है। तो अब आप इसको एक बात को समझ सकते हैं कि यहाँ पर दिया है 2 3 5, 3 2 5 5 10 हो गया दोस्तों। ये किसका वैल्यू है? 180 का। तो एक का कितना हो जाएगा? 18। तो हमें बताना किसका सबसे बड़ा, तो दोस्तों 18 पंचे कितना हो गया? 90 हो गया। ये आंसर आपका आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्या हो जाएगा कि एक थैली में दोस्तों 1 रुपये 50 पैसे के इतने इतने सिक्कों का अनुपात है। हमें कुल 45 रुपये की राशि है, तो 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे? सबसे पहले रेशियो दिया है, रेशियो से आप क्या कर लेंगे दोस्तों? एक बात ध्यान रखिए कि आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा, आपने देखा है सोल्यूशन, लेकिन मैं इसको थोड़ा तरीके से आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। देखिए क्या आपको समझना ये है भाई, ये पहली यूनिट हमारी रुपए में है, दूसरी पैसे में है। तो हम ध्यान रख सकते हैं कि अगर हमारे पास मान लीजिए दोस्तों जैसे 1 रुपया और 50 पैसे की बात कही गई है, तो आप ध्यान दीजिए 1 रुपये में 50 पैसे कितने रुपए होंगे? 2 होंगे, होंगे नहीं होंगे? तो मतलब एक बात आप समझ सकते हैं कि यदि हमारे पास दोस्तों यहाँ पर 1 रुपये के 3 सिक्के हैं, 1 रुपये के 3, तो 50 पैसे के दोस्तों यहाँ पर हमें एक बात समझनी है कि 50 पैसे का अनुपात दिया है 4। आप देखें यहाँ पर 50 पैसे का अनुपात 4 दिया है। तो अगर हम यहाँ पर भाई हमारे पास 4 50 पैसे के जब सिक्के होंगे, 4 50 पैसे के सिक्के होंगे, तो हमारे पास कुल कितने रुपए हो गए? 2 हो गए। तो मतलब रेशियो 3:2 बन गया। ये दिया कितना है? 45। 3 2 को मिला लिया जाए तो 5 5 की वैल्यू 45 है, तो 1 की कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। 9 हो जाएगी। हमें बताना 50 पैसे के हैं, तो 50 पैसे के थे 2, तो 9 दूना कितना हो जाएगा? सॉरी दोस्तों 4 थे, तो 9 चौक 36 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका ये दिया है क्वेश्चन 16:42 समानुपात आपका 32 और अनुपात ए। तो आपको क्या करना है? बाहर बाहर और अंदर अंदर गुणा करनी है। तो 16 दूना 32 और 42 दूना कितना आ गया? 84 आंसर आ जाता है। आगे
दोस्तों चतुर्था अनुपात हमें निकालना है तो आप कैसे करेंगे बात समझिए। इसमें जब जिस भी अनुपात को कहा जाए उसकी जगह पे यक्स मान लीजिए। तो भाई 15 और रेशियो 20 दिया है, हमें बताना है समानुपात में लाना है तो 45 रेशियो यहाँ ए या बी एस कुछ मानिए, बाहर बाहर गुणा अंदर अंदर गुणा, तो 15 तियाँ 45, तो 20 तियाँ कितना हो गया 60 हो गया। आंसर आपके पास आ चुका है। आगे ले चलता हूँ। मध्यानुपात में मैंने अभी आपको एक बात शुरू में प्रश्न एक और करवा चुका हूँ मैं। मध्यानुपात में मैंने बताया था कि अगर ए और बी दो दिए हैं तो बी का स्क्वायर करके ए से भाग कर देते हैं, तो 16 गुणे 16 और बटे 9, तो आपका 3 तियाँ 9, सॉरी दोस्तों आपका हो जाएगा कितना, 3 से नहीं कट पाएगा ये आपका 16 16 की गुणा है, आप इसको भाग कर दीजिए मिक्स फ्रैक्शन में, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं मित्रों, मध्यानुपात मैंने आपको नहीं बताया, सॉरी दोस्तों, मैंने आपको तृतीया बताया था। मध्यानुपात में आपको क्या करना है, सॉरी मित्रों, मध्यानुपात में आपको इन दोनों का सीधे गुणा करना है। इसका रूल क्या होता है दोस्तों, सॉरी क्षमा करिएगा, यहाँ पर क्या होगा, आप सीधे आपको क्या करना है अंडर रूट ए बी कर देना है। ठीक है, तो मान लीजिए ए आपका 9 था, दूसरा 44, 16 9 144 होता है। आपको पता है कि 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है, और मैंने आपको स्क्वायर रूट की भी ट्रिक दी है, आप उससे भी कर सकते हैं। आपका अब अगला प्रश्न आ चुका है कि 2 रेशियो 3 में यदि बांटें तो ये वैल्यू दी है 2:3, टोटल हो गई दोस्तों कितना 5, 4500, ये 5 की वैल्यू 4500 है, एक की कितनी हो जाएगी दोस्तों 900 हो जाएगी। आपको बताना है बी को कितना मिलेगा, तो बी का रेशियो दोस्तों 3 है, तो 3 9 27, मतलब आपका 2700। आगे बढ़ें, फिर से वही तरह का प्रश्न आपका ये दिया हुआ है मित्रों, आप इसको करिएगा, अपने आप एक बार कोशिश करिएगा, मैंने सोल्यूशन यहाँ दे रखा है, आप इसको समझिएगा। आगे लेकर चलता हूँ। आगे क्या है, संख्या का 40% दूसरी संख्या के इतने के बराबर है, तो आपका ये कितना हो जाएगा। आप इसको, मैंने सेम प्रश्न आपको भी बताया था, बिल्कुल वही प्रश्न है, आप करिएगा। आगे आपको लेकर चलता हूँ, 1 मिनट, सॉरी दोस्तों, शायद ये 1 मिनट, ये क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं, 1 मिनट, ये श्रृंखला थोड़ी रिपीट हो गई यहाँ पर, मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ यहाँ पर जी। एक मिनट, ये सारे प्रश्न कहाँ चले गए जी, ये हो गया है ये आपका यहाँ तक। तो मित्रों ये आपका अगला प्रश्न और आपके सामने आ चुका है कि यहाँ पर देखिए 3:4:5 है, तो टोटल इनको हमेशा याद रखिए, आप शॉर्ट याद रखिए, इनको जोड़ दीजिए। 4 3 7 और 5 कितना हो गया 12 हो गया मित्रों। अब 12 की वैल्यू आपको कितनी दी है 1200 दी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। हमें बताना राम को कितने मिले, राम का दोस्तों रेशियो देखिए 3 है, तो जब 1 की है कितनी 100, तो 3 की 300 हो जाएगी। ठीक है, और 3 की 300 हो जाएगी, तो यहाँ पर दोस्तों हमें चूंकि बताना क्या है, हमें यहाँ पर बताना है, आप देखिए 1 मिनट, इस प्रश्न में थोड़ा 1 मिनट लिखा है, यदि श्याम को दोस्तों 1200 मिले, सॉरी दोस्तों देखिए श्याम को मिले हैं 1200, तो श्याम को 1200 मिले हैं, और श्याम का दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि 4 था, तो 4 की वैल्यू 1200, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300। हमें निकालना किसका, राम का दोस्तों रेशियो 3 है, तो 300 गुणे 3 कितना आ गया 900 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर है मित्रों। यहाँ मैंने हर तरह के प्रश्नों को लेने की कोशिश की थी, आपका एक एक पॉइंट मैंने क्लियर करने की कोशिश की है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई भी होंगी। 1-2 बार आप वीडियो को दोस्तों 1-2 बार आप देखिएगा और आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। और जहाँ आपको डाउट हो, आप चाहें तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर दोस्तों ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर भी जा करके आप इस जो है यहाँ पर मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, आप इस पर भी जा करके आप मेरे द्वारा मुझसे जुड़ सकते हैं, और मुझसे किसी भी तरह का कोई भी आपका जो डाउट है इस टॉपिक से संबंधित आप पूछ सकते हैं। तो ये आपका नंबर है, आप एक बार देख लीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ हो।